हेलो एवरीवन। आज के इस भागदौड़ वाले लाइफ में हमें मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, पर क्या मल्टीटास्किंग करने से सच में हमारी टाइम बचती है और क्या हम कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर कोई इंसान आपको आके कहता है कि मल्टीटास्किंग करना तो बहुत प्रोडक्टिव काम होता है, तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपकी काटने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी ने ऑलरेडी उसकी काट चुकी होगी। और तो और बहुत लोग मल्टीटास्किंग का मीनिंग ही गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि एक टाइम में 2 या 3 चीज़ों को करना। अब हमारे दादाजी टोनी स्टार्क तो नहीं थे और ना ही 3 इडियट्स के वायरस, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। मल्टीटास्किंग का रियल मीनिंग होता है कि आप एक काम करते हो, फिर उससे फोकस हटा के दूसरे काम में लग जाते हो और फिर उस काम से फोकस हटा के अपने पहले वाले काम पर फोकस करने जाते हो, और इसी इनकम्प्लीट काम का अदला बदली करना ही मल्टीटास्किंग होता है। अब ऐसे में तो हमें लगता है कि हम बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, पर घंटा ऐसा कुछ नहीं होता। एक तो अपना टाइम बर्बाद होता है और दूसरा काम भी ठीक से नहीं होता। सो इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मल्टीटास्किंग करने से कैसे आपके माइंड और काम पर हावी पड़ सकती है, और इन सभी प्रॉब्लम के लिए हम एक एक टिप भी देंगे एज अ सोल्यूशन। और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट जरूर देखना, जो कि थर्ड पॉइंट है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नंबर 1 है लो फोकस कैपेसिटी। कई चीज़ों पर एक साथ काम करने से आपकी फोकस करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है और आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो 6-6 घंटे पढ़ाई करते हैं, पर फिर नेक्स्ट डे कहते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि उनका माइंड एक जगह पे होता ही नहीं है। पढ़ाई करते करते किसी दोस्त का मैसेज आ जाता है या तो कुछ न्यूज़ आ जाती है, और कुछ तो ये सोचने में ही वक्त बिता देते हैं कि मुझे पढ़ना क्या है। सो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए जो सबसे बेस्ट टिप है वो है सिंगल हैंडल एवरी टास्क। आपको एक समय में सिर्फ एक ही काम चूज करना है। 6 घंटे स्मार्टफोन और किताबों के साथ एक साथ पढ़ाई करने से अच्छा है कि आप 2 घंटे पढ़ाई करो और 2 घंटे मोबाइल देखो या एंजॉय करो। इससे आप एक टाइम में पूरा फोकस एक ही चीज़ पर करते हो और अल्टीमेटली रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव निकलेगा। स्टडीज़ में पाए भी गए हैं कि ऐसे करने से हमारी जो काम करने की कैपेसिटी है वो 500% इंक्रीज हो जाती है। तो बढ़ा लो अपना फोकस। तब तक हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो पॉइंट नंबर 2 है स्लो डाउन परफॉर्मेंस। तो पहले पॉइंट में मैंने जैसे बताया था कि एक टाइम में एक ही चीज़ पर फोकस करने से आपकी कैपेसिटी 500 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही मल्टीटास्किंग करने से आपकी कैपेसिटी 500 गुना कम हो जाती है और बहुत ही अनप्रोडक्टिव बन जाते हो। अब ये क्यों होता है ये भी जान लीजिए। जब हम एक काम से दूसरे काम में बार बार शिफ्ट होते रहते हैं और फिर से पहले वाले काम पर फोकस करने जाते हैं, तब हमारे ब्रेन को एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है ये याद दिलाने के लिए कि हम कर क्या रहे थे। सपोज आप बहुत ही अच्छा स्टोरी लिख रहे हो, पर बीच में आपके एक फ्रेंड आके आपको एक आर्टिकल भेजता है हाउ टू सेव द प्लेनेट। आप उसे पढ़ने लगते हो और फिर जब आप दोबारा से अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने जाते हो, तब आपके ब्रेन में वो सेम थॉट और वो सेम आइडियाज आने में ही बहुत टाइम लग जाएंगे। सो जो चीज़ आप 10 मिनट में कर सकते थे वो करने के लिए मे बी आपको 1 घंटा भी लग सकता है। अब बहुत प्रॉब्लम बता दिया, लेट्स गो टू द सोल्यूशन। सेटिंग अ डेडलाइन। डेडलाइन बनाने से आपके ब्रेन में एक प्रेशर आ जाती है कि इतना टाइम तक आपको ये करना ही है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप 200 पेजेस के एक बुक को रीड करना चाहते हो, तो आप डेडलाइन रख सकते हो कि आप 10 दिन तक वो कंप्लीट कर लोगे। तब मे बी आप 10 दिन में पूरा बुक खत्म ना कर पाओ, पर बिना डेडलाइन वाले सिचुएशन से तो जल्दी ही कर लोगे। सो फाइनल पॉइंट है मल्टीटास्किंग हार्म्स आवर ब्रेन। तो ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया था और इसी टॉपिक पर, जहाँ ये रिजल्ट मिला कि मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन को सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी इफेक्ट करती है। और तो और ऐसा करने से हमारे ब्रेन को सिर्फ मेंटली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जब हाई मल्टीटास्किंग लोगों को MRI स्कैन किया गया था, तब वहाँ पे पाया गया कि ब्रेन के जो ग्रे मैटर पार्ट होता है, जो पार्ट बेसिकली कॉग्निटिव थिंकिंग और इमोशनल कंट्रोलिंग का काम करती है, वो कम हो जाती है और हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन का शिकार भी हो जाते हैं और अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो टिप है वो है कि आप खुद के लिए टाइम निकालो। 21 डेज तक आप एटलीस्ट 5 ऐसे डिस्ट्रैक्शन वाले चीज़ों से दूर रह सकते हो जो आपकी टाइम बर्बाद करती है और आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में डाल सकती है। और उन चीज़ों का तभी यूज़ करें जब आपका सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो या फिर रिलैक्स करने के लिए कर सकते हो, पर ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, 21 डेज़ के लिए आप सोशल मीडिया को डिलीट कर सकते हो। हाँ, बहुत मुश्किल होगा, पर ऐसा सोचो ना कि 21 डेज़ में थोड़ी ना लाखों रुपए का डील आ जाएगा आपको, तो यही सोच के उड़ा दो। तब होगा क्या, आप अपने लिए वो टाइम दे पाओगे जो आप पहले सोशल मीडिया में देते थे, और ऐसे ही आप अपने लिए टाइम दे पाओगे और खुद को स्ट्रेस फ्री लग पाओगे और अपने लाइफ में हैप्पी रह पाओगे। सो यही था आज के इस वीडियो में, जहां हमने आपको 3 ऐसे प्रॉब्लम बताए जो आपके मल्टीटास्किंग के वजह से हो सकते हैं और हमने हर चीज़ का एक सोल्यूशन भी दिया। सो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि ऐसे ही और कंटेंट आगे आते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू।